अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। उम्मीद है आप सारे लोग खैरियत से होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। तो याद रखें, स्कॉलरशिप के लिए कोई सीज़न नहीं होता ख़ास। चाइना के अंदर एक ख़ास सीज़न चलता है फॉर CSE, बट ऑल ओवर द वर्ल्ड कोई ख़ास तौर पर यूरोप में, अमेरिका में यहाँ पे कोई ख़ास सीज़न नहीं होता। यहाँ पे लैब्स के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो पैसेज ऑफ टाइम के साथ बनती रहती हैं और उनकी एडवर्टाइजमेंट भी होती रहती है। इसी वजह से मैंने पिछले दिनों से कहा हुआ है, पिछली बहुत सारी वीडियोस में मैंने लिंक्डइन का जिक्र किया है। लिंक्डइन जिस तरह से फेसबुक है, जिस तरह से इंस्टाग्राम है, उसी तरह का एक प्लेटफॉर्म है जो प्योरली प्रोफेशनल लोगों पे बेस करता है। और लिंक्डइन के ऊपर यूरोप में ये नहीं, इवन लीज पीपल फ्रॉम अ चाइना, बट ऑल फ्रॉम अदर वर्ल्ड पीपल जो हैं वो मोस्टली लिंक्डइन यूज़र हैं। तो आप जब लिंक्डइन पे अकाउंट बनाएंगे और आपने ऐड करना होता है अपने ही रिलेटेड, जो आपकी डिग्री से रिलेटेड लोग हैं उनको, उससे बेनिफिट क्या होता है? जो भी प्रोफेसर कोई भी पोजीशन अपनी अनाउंस करता है तो वो अपने लिंक्डइन अकाउंट पे डालता है और आप जो है वहाँ से उसको एक्सेस करके आप उसको डायरेक्टली जो है वो अप्लाई कर सकते होते हैं। सो put your complete attention to make a very good profile on a LinkedIn, first thing। और दूसरा ये है कि आपके पास, अगर आप स्कॉलरशिप जर्नी पे एफर्ट कर रहे हैं तो आपके पास कंप्लीट डॉक्यूमेंट होने चाहिए। कंप्लीट डॉक्यूमेंट में सबसे पहले आपका पासपोर्ट है, दूसरे नंबर पर आपके मैट्रिक और इंटरमीडिएट के जो जो आपकी सनद है वो IBCC से वेरीफाइड होनी चाहिए। और अगर आपने बैचलर की हुई है तो फिर उसकी डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट जो है वो पहले आप यूनिवर्सिटी से वेरीफाई करवाते हैं, फिर आपको HEC वेरीफाई करके देता है। सेम इन द केस ऑफ मास्टर, अगर आप PhD के लिए आ रहे हैं या फिर आप मास्टर के लिए आ रहे हैं तो फिर आपके बैचलर की डिग्री एंड ट्रांसक्रिप्ट वेरीफाइड होंगे और 9th और इंटरमीडिएट की जो आपकी सनद है वो वेरीफाइड होगी। एंड अगर आप PhD के लिए आ रहे हैं तो फिर MPhil, बैचलर एंड ऑल दीज डॉक्यूमेंट शुड बी वेरीफाइड फ्रॉम द कंसर्न डिपार्टमेंट, ओके। और थर्ड थिंग जो मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ वो होता है कि आपके पास आप रिसोर्सेज का होना बड़ा ज़रूरी है। याद रखें, रिसोर्सेज, इफ़ यू डोंट हैव द रिसोर्सेज देन कहीं ना कहीं आपको ड्रीम पे जो है वो कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो मैं अक्सर बच्चों को कह रहा होता हूँ कि ट्राई टू बी इंडिपेंडेंट इन द इनिशियल एजेस विद द लो अमाउंट। फिर जब आप इनिशियल एजेस से इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करते हैं लो इवन वेजेस के ऊपर, तो फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको एक्सपीरियंस होता जाता है और आप जो है वो आपकी अल्टीमेटली जैसे एक्सपीरियंस आएगा, एक्सपोजर बढ़ेगा, तो आपकी पे जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम बढ़ती है क्योंकि आपको बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिलना शुरू हो जाती हैं। सो जब आप इंडिपेंडेंट हो गए, आपके पास पैसे आना शुरू हो गए, तो फिर पैसे जो हैं याद रखें, मैंने जैसे से पहले जिक्र किया है कि आपके पास, अगर आप अपने ड्रीम को अचीव करना चाहते हैं ज़िंदगी के अंदर, किसी भी ड्रीम को आप अचीव करना चाहते हैं, ख़ास तौर पर जो स्टूडेंट्स हैं, तो याद रखें अपना कोई सोर्स ऑफ इनकम बनाएं। अगर आप ये महसूस करते हैं कि बैचलर करने के बाद भी आप पेरेंट्स पे डिपेंडेंट होंगे तो आप कभी भी अपना गोल अचीव नहीं कर सकते, ये याद रखना। क्योंकि फिर ना बहुत सारी चीज़ें जाती हैं जब आपके पास ड्रीम हो। यू नो दैट आपने जनाब बैचलर किया हुआ है या मास्टर किया हुआ है और आपने अभी भी आप बेरोज़गार हैं, तो आपने डिग्रीज़ को वेरीफाई करवाना है, पासपोर्ट बनवाना है, आना जाना है, ख़र्चे होने हैं, तो आप कैसे करेंगे? आप पेरेंट्स से मांगेंगे। आप पेरेंट्स से जब मांगेंगे तो एक दो दिन तो आप देखेंगे कि फिर आपको फील होगा कि यार मैं मतलब इतना बड़ा हो गया हूँ, वाह मैं आज पेरेंट्स से मांग रहा हूँ। तो यही चीज़ आपको आपके ड्रीम के ऊपर कंप्रोमाइज़ करवाएगी। सो हमेशा कोशिश करें कि आप इनिशियल एज में इंडिपेंडेंट हो। इनिशियल एज का मतलब है कि व्हेन यू आर जब आप बैचलर डिग्री कर रहे हैं तो कोशिश करें कि आप साइड वर्क कोई करें ताकि आप इंडिपेंडेंट हो जाएं। जब आप इंडिपेंडेंट होंगे, आपके पास पैसे होंगे, तो आपको टेंशन की ज़रूरत नहीं होगी।
आपको किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इवन आपको घर से भी बात सुनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप कोई काम नहीं करते, आप हमारे पे डिपेंडेंट हैं। फिर जब आपको पता है घर से आपको बातें सुननी पड़ जाएं तो फिर प्रॉब्लम होना शुरू हो जाते हैं, फिर आप स्ट्रेस में आते हैं, आप सोचते हैं कि आप जो है वो माशरे के लिए कोई मुफीद इंसान नहीं बन पा रहे, तो जिसकी वजह से आप गलत स्टेप लेते हैं। तो कोशिश करें अपनी फिनांस को बेहतर करने की, ताकि आप अपने ड्रीम्स के ऊपर कंप्रोमाइज़ फिनांस की वजह से ना करें। ओके। फोर्थ थिंग इज़ दैट के आपने जो है वो अपने ड्रीम, अच्छा ड्रीम देखना है। ख्वाब जब आपका होगा तो आप उस उसके लिए कुछ भी कर लेंगे। एंड फिफ्थ थिंग इज़ दैट ऑलवेज द रिपीटिंग सेंटेंस के हमेशा परसिस्टेंट रहें, परसवेरेंस याद रखें, इस्तकामत मुस्तकिल मिजाजी आपकी सक्सेस के अंदर बड़ा रोल प्ले करती है। तो होप सो कि ये चीज़ें आपके लिए बेनिफिशियल होंगी। स्टे वेरी ब्लेस्ड। थैंक यू सो वेरी मच।